उत्तराखंड में धामी सरकार 3 साल के दरमियान 17,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का दावा कर रही है और यही बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों में सबकी भर्तियां हुई हैं और निष्पक्ष तरीके से हुई हैं। हालांकि ये वही उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है जिसमें हाकम सिंह जैसे लोगों का नाम आया। अभी 2 दिन पहले ही एक चमोली में भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता नौकरी का झांसा देते हुए पकड़ा गया, 7.5 लाख रुपए हड़पे। और दूसरी ओर बेरोजगार संगठनों का धरना अलग अलग मुद्दों को लेकर चल रहा है। उनकी मांग कई विभागों में भर्तियां निकालने की है और पारदर्शिता के साथ भर्तियां करने की है, लेकिन इन पहलुओं पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा और बेरोजगार संगठन आक्रोशित भी हैं। आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन धामी सरकार का अब तक कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया है। तो बेरोजगारी को लेकर सरकार का क्या रवैया है, उसकी एक बानगी ये दिखती है। दूसरी ओर अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनसे जुड़ी हुई तकरीबन 2 लाख महिलाओं का रोजगार छीनने की कोशिश में भी धामी सरकार लगी है। मेरा कहना ये है कि एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक तरफ वो लगातार लखपति दीदी के सर्टिफिकेट बांट के बड़ी बड़ी बातें कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं बहनों से उनका रोजगार छीन के भारत सरकार के जिस उपक्रम को दे रही है वो बाकी राज्यों में नाफेड काम कर रहा है और वो महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलके ही काम कर रहा है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये एजेंसियां महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मिलके काम कर रही है। लेकिन उत्तराखंड में जो हमारी बहनें काम कर रही थी उनको बोला जा रहा है कि हम आपके साथ मिलके काम नहीं करेंगे। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, एक तरफ आप हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या शहरी क्षेत्र की जो गरीब घर की महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता से जुड़ी हुई थी, उन महिलाओं से उनका रोजगार छीनने का काम अगर सरकार करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे प्रदेश हेडक्वार्टर पे ये प्रेस कर रहे हैं, कल पूरे जिले में महिला कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश प्रेस करेगी। कल हम लोग सुबह सचिवालय बैठेंगे और जब तक कैबिनेट में इस डिसीजन को वापस नहीं लिया जाएगा हम सचिवालय के बाहर बैठेंगे तो कल धरने पे। बेरोजगारी उत्तराखंड में एक हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। लेकिन अब सरकार प्रसारित तो खूब करती है कि 17,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी गई। लेकिन अगर इस तरीके के हालात हैं, जिनको नौकरी मिली है वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मिल रही उनकी कौन सुध लेगा और उनके लिए सरकार का क्या रोड मैप है। अगर आमरण अनशन करने को बेरोजगार संगठन मजबूर हैं तो फिर उनकी तरफ ध्यान सरकार क्यों नहीं दे रही। ऐसे कई पहलू हैं जिन्हें लेकर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, अलग अलग विभागों में बार बार इस बात को लेकर जिक्र होता है कि या तो बाहरी लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है या फिर कई विभाग ऐसे हैं जिनमें कई साल से भर्तियां ही नहीं निकली हैं। तो उसे लेकर अब सरकार का क्या विजन है, क्या प्लान है, ये अभी तक सामने नहीं आया है।